हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और साथ ही मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो के बारे में बताया था और नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अपन ने देखा लास्ट वीडियो में कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स क्या है ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड है, और उनका अल्टरनेटिव जो रिसोर्स लिमिटेड है उनका अल्टरनेटिव यूजेस है। अब ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के साथ। ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है। अब देखते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, और ह्यूमन बींग्स की वांट भी अनलिमिटेड है। हम पूरी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब ये हमको देखना पड़ता है कि हम कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये क्या है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो पहली चीज है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करें कि ना ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका यूज़ कर सके और उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इसमें हम दो चीज़ देख सकते हैं कि हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें। कैपिटल गुड्स से क्या होता है, ये फ्यूचर की ग्रोथ के लिए सही रहता है। अगर हम अभी कैपिटल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमको वो रिटर्न देता है, और हम उसके फ्यूचर तक अपन उसको बेनिफिट देख सकते हैं। ये होता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और ये कंज्यूमर गुड्स हम प्रोड्यूस करें अभी जो कंज्यूमर्स को असेंशियल है, उससे क्या होता है, कंज्यूमर का रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो टाइप के गुड्स आ गए, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। अगर हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन उससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करोगे तभी तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड से कि हमारे पास 100 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही रिसोर्स है। अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटी कैपिटल गुड्स को देना चाह रहे हैं, लाइक आप चाह रहे हैं कि 60 कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें और फिर क्या है 40 तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या है 100 ही तो है। तो हमें ज़्यादा, जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है तो ये कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, कंज्यूमर गुड्स पे। अगर हम कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी जो राइट नाउ जो पोजीशन चल रही है कंज्यूमर्स की, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस नहीं हो पाएगा। जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो रह रहे हैं, जैसा उनका स्टैंडर्ड है वो उसी स्टैंडर्ड पे रहेंगे, और हम फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इस कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल या कंज्यूमर। और अगर हम कंज्यूमर को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए हम वो चीज़ सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस में ये दोनों आगे, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी हमारी इकोनॉमी की सेकेंड प्रॉब्लम है कि कैसे प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात होती है यहाँ पे कि किस टेक्निक से गुड्स प्रोड्यूस करें, या फिर मशीनरी, या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव भी बोल सकते हैं। किसको कैपिटल इंटेंसिव बोल सकते हैं। अब हाउ टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम आ गई कि हम लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करें या फिर मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करें। अगर हम लेबर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में, प्रोडक्शन में लेबर का ज़्यादा यूज़ करें, मशीन्स का कम यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज में लेबर्स काम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन लेबर्स इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे जितनी एफिशिएंसी मशीन दे पाती है। लाइक एक मशीन 1 घंटे में 100 गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उसी काम को अगर लेबर करते हैं तो वो लेबर इतनी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेबर मैक्सिमम 60 to 70 गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। उससे क्या होगा, उसका मतलब है कि एफिशिएंसी कम है लेबर्स की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू मशीन कम होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन साइड बाय साइड एफिशिएंसी
गुड्स की कम होगी। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी कम होगी, जो प्रोडक्ट है हमारे डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो भी कम प्रोड्यूस होंगे, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो। वहीं अगर हम मशीनरी टेक्निक से मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ में कर रहे हैं, लेबर यूज़ में नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है कि हम क्या चीज़ पे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, किस चीज़ पे कम फोकस करें। ये कहीं ना कहीं जाके पूरी कंट्री की ग्रोथ पर इफेक्ट डालती है। अगर हम मशीनरी टेक्निक से यूज़ करते हैं प्रोडक्शन तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी, सो ऑब्वियस सी बात है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके उस साइड बाय साइड कहीं ना कहीं वो भी जीडीपी पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ रही, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये भी हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, इसके अंदर दो चीज़ आ जाती है, रिच सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। पुअर सेक्शन को अगर हम ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब होता है हम सोशल जस्टिस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम रिच ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें तो इसका मतलब होगा कि जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हम उनके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम रिच पे फोकस कर रहे हैं। रिच लोगों के क्या होता है, रिच प्रोडक्शन। अगर हम रिच सेक्शन के लिए महंगी महंगी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, पुअर सेक्शंस के लिए हम असेंशियल गुड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हर चीज़ महंगी महंगी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन हम ये इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं कंट्री के अंदर, हम पुअर सेक्शन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इनइक्वलिटी बढ़ेगी कंट्री के अंदर। और अगर हम सिर्फ पुअर के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि उन सब के लिए सस्ते से सस्ती चीज़ प्रोड्यूस करो ताकि हर पुअर खरीद सके, हर गरीब लोग के हाथ में आ सके वो चीज़, अगर हम उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा, कंपनीज के प्रॉफिट पे नहीं हम ध्यान दे पाएंगे। कंपनीज का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम चलता जाएगा, कंपनीज का प्रॉफिट कम होता जाएगा अगर हम सिर्फ पुअर पे ध्यान देंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो वो कंपनी क्या करेगी, कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी तो क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी टोटल इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सके और हमारी इकोनॉमी बेटर चल सके। तो ये सब एक क्या है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये मैंने आपके सामने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस की है। 3 मेन प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर ही मैंने आपको छोटा छोटा कुछ बता दिया है कि कैसे कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स लेबर इंटेंसिव के थ्रू या मशीन के थ्रू छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? It is a graph that shows the different rates of production of two goods that an individual or group can efficiently produce with limited productive resources। ये क्या होता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये ग्राफ है जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमें ये बताता है कि हमें कौन सा वाला गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम ये वाला गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कितना इफेक्ट डालेगा दूसरे वाले गुड पे। मतलब अगर हम एक गुड को ज़्यादा, जैसे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था 100 है, तो अगर हम ए पे 60 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 100 ऑब्वियस ही बात है हमें बी पे सिर्फ 40 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 60 पे भी कर रहे हो, 60 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास रिसोर्स ही क्या है, 100 रुपये है। अगर आप इस पर 50 कर रहे हो तो इस पर 50 होंगे, अगर आप इस पर 40 रुपये खर्च करो तो इस पर क्या होंगे, 60 रुपये खर्च होंगे। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है कि अगर आप ए पे इतना खर्च कर रहे हो तो बी पे आपको इतना खर्च करना होगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये इसकी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दोनों, अगर ये कम हो रहा है तो ये गेन कर रहा है, मतलब एक ने गेन करेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही बताता है, दो गुड्स के बीच में रिलेशन बताता है कि अगर आप एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरा गुड आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इधर हम ले लेते हैं राइस
और इधर हम लेते हैं व्हीट। ये एक ग्राफ है। अब इसका ग्राफ देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारा ग्राफ है। अगर मैं राइस को 100, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज कितने हैं 100, हमें इसके अंदर ही काम करना है। अगर मैं राइस का पूरा 100 का 100 प्रोडक्शन करती हूँ तो 100 ऑब्वियस सी बात है मुझे व्हीट का 0 प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आप व्हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर मैं, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, अगर मैं राइस का 90 प्रोडक्शन करती हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना, तो आपको व्हीट का कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा 10, ठीक है। अगर मैं सी का 70 करती हूँ, ये राइस का 70 प्रोडक्शन करती हूँ, तो आपको व्हीट का कितना करना पड़ेगा 20। ये मैं थोड़ा यहाँ बना देती हूँ। और अगर मैं इसका 40 करती हूँ तो इसका करना पड़ेगा 30, और अगर इसका 0 तो इसका करना पड़ेगा 40। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि अगर आप एक गुड्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आपको दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैंने राइस का प्रोडक्शन 100 किया है तो वहीं आपको व्हीट का प्रोडक्शन 0 रखना पड़ेगा। अगर मैंने राइस का प्रोडक्शन 90 रखा है तो व्हीट का 10 या 70 या 20, इस तरह से मैंने ये प्रोडक्शन रखा है। ये जो लाइन होती है ये हमें ये बताती है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन बताती है। ये वाली जो लाइन है पीपीसी का जो ये लाइन है ये बताती है कि आपने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ कर लिया है। अगर इस लाइन के बाहर कोई डॉट होता है, अगर आप इस लाइन के बाहर कोई यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास 100 मैंने आपको बताया था रिसोर्स है, अगर आप 120 राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीट 130, आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम ये प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो ये डॉट यहाँ बनेगा, तो उसे बोलते हैं अनअटेनेबल। वो आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, अभी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप वो अटेन नहीं कर सकते। ये इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप उसे बोल रहे हैं कि मैं इसी रिसोर्स में ये अटेन कर लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है। इसे अगर आप इसके अंदर या फिर इस पे जो है वो क्या है, अटेनेबल। इस पॉइंट पे अगर आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या है, अटेनेबल, या आप अटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इस लिमिटेड रिसोर्स में प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। अटेनेबल पॉइंट सी। अब इसमें अटेनेबल जो आप अटेन कर सकते हैं वो है ए बी सी पॉइंट्स जो है, और ये डी और ये ई वाला, ये पॉइंट्स क्या है, अटेनेबल है, जिसको आप अटेन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके। हाँ, तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या क्या बताता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके कितना मैक्सिमम आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन आपको बताती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम आप इतना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड हमें बताता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अगर आप एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि दूसरा गुड्स कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तभी आप एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये देखो, अगर ये 70 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये 20 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इससे 70 से 50 मतलब इसने कितने गुड्स कम प्रोड्यूस करे, 20 प्रोड्यूस कम कर दिए इसने, तभी तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाया, कितना 10। इसने 20 यहाँ पे गुड्स कम प्रोड्यूस किए, तभी तो ये 10 गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाया। तो इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तब जाके इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो एक का सेक्रीफाइस एक का गेन क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। तो पीपी से हमें ये भी बताता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसने 20 गुड्स को वो सेक्रीफाइस किया है, तब जाके इसका 10 गुड्स बढ़ा है। इसने 100 से लेके 70 मतलब 30 सेक्रीफाइस किया है, तब जाके इसका 0 से लेके 20 गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और थर्ड पीपी से हमें ये भी बताती है कि अगर आपने इसके अंदर गुड्स प्रोड्यूस करे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने गुड्स को पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है। अगर आपने इसके अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए, लाइक आपने राइस प्रोड्यूस करी 30 और व्हीट प्रोड्यूस करी आपने 20, तो मतलब टोटल 100 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है। आप अच्छे से अपना रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। पीपीसी हमें यह भी बताता है। तो पीपीसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हाँ, एक बात और,
आप बोलते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाँ, पीपी से शिफ्ट हो सकता है, आगे भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाए, कुछ साइंटिफिकली कुछ टेक्निक्स डेवलप हो, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो, इंजीनियर्स रिसर्च करें, अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हमारा पीपी से भी कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। पीपीसी राइट की तरफ तब शिफ्ट होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, साइंटिफिकली कोई इंजीनियर्स हमारे पास कोई रिसोर्सेज नए डेवलप करते हैं तो हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो बस आज मैं आपको पीपीसी के बारे में ही बताया है मैंने आपको। तो आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस एग्जाम्पल कर्व को नोट डाउन कर सकते हैं और इस कर्व के थ्रू आप समझ सकते हैं आगे भी कि कैसे क्या पीपीसी क्या बताता है, क्या क्या हेल्प करता है हमारी इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।